अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं उनके हवाले से एक तहरीक सुना है पाकिस्तान में शुरू हो रही है, कौन ये तहरीक चला रहे हैं और बांग्लादेश का हवाला दिया जा रहा है, ये स्टेटस है क्या असल में? देखें, ये ISF के चंद स्टूडेंट जो इस्लामाबाद बैठ के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या KP में कोई थोड़ा बहुत मूवमेंट हुई होगी, लेकिन अब अगर ये समझते हैं कि भाई बांग्लादेश में वाली सूरत हाल यहाँ हो, इसके तो कोई चांस नहीं है। अच्छा, उनका एजेंडा और था, आपका एजेंडा PTI है, मतलब यहाँ तो सियासी है ना, वहाँ पर तो कोई सियासी नहीं था। उन्होंने बल्कि कहा कि गैर सियासी लोगों को पूरी हुकूमत दी जाए। फ़र्क देखें ना चीज़ों का, ठीक है। फौज का भी उन्होंने कहा कि फौज को शामिल नहीं करना। वहाँ फ़र्क देखें। यहाँ इनका वो जो मैं देख रहा था, जो स्टूडेंट्स आप कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद, उन्होंने कहा जी इमरान खान को रिहा करें। भाई जब आपकी मूवमेंट का एजेंडा इमरान खान की रिहाई है तो फिर स्टूडेंट पागल हैं, माएँ पागल हैं, वालिदैन पागल हैं, अपने बच्चों को किसी आग में झोंकेंगे, किसी की आग का हिस्सा क्यों बने? मतलब है आप इमरान खान की रिहाई के लिए लोगों के, गरीबों के बच्चों को मतलब है ईंधन बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जमशेद साहब, ये स्टूडेंट्स के हवाले से जो बात चल रही है, कितनी एक पुरअसर हो सकती है, या इस तरह का कोई चांस है कि इमरान खान रिहा हो सकते हैं और मुल्क सब कुछ बदला जा सकता है? यार ये ना हम कॉपी पेस्ट के आदी हो गए हैं। आपने बांग्लादेश के हवाले से जैसे देखा तो आपने समझा कि इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और चीज़ों को फौरी तौर पे किसी ने चंद तलबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और वो भी एक पोलिटिकल, जैसे इफ्तिखार साहब, वो कॉपी पेस्ट का दौर नहीं है भाई, यहाँ थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल कर लें। प्लेजरिज्म भी कोई चीज़ है, ठीक है ना, तो सियासी तौर पर भी प्लेजरिज्म तो बस कर दें। तो ये जो गुंजाइश है ना, ये आपका वो नहीं होगा। स्पेस देखें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वहाँ पे तलबा यूनियंस बहाल हैं, वहाँ तलबा तंजीमें काम करती हैं। पाकिस्तान में तलबा तंजीमें काम नहीं करती, उस अंदाज में अलाउ नहीं है, यूनियंस नहीं है, ग्राउंड नहीं है। सिर्फ ये कह देने से नहीं हो सकता कि आप चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ कोई सपोर्ट उस अंदाज में ट्रेन भी नहीं है। और जैसे इफ्तिखार साहब बात करें, जब एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आप पहले दिन से सामने आ रहे हो, अवाम की और तलबा की नफ्स पे तो हाथ नहीं रखते। वहाँ तो कोटा सिस्टम में नफ्स पे हाथ रखा था, चीज़ें हुई थी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये चीज़ें पिछले 2 साल से इस्तेमाल हो चुकी हुई हैं पॉलिटिकली, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ लोग ख़ास तौर पे PTI इस्तेमाल कर भी चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे एक कोई इस तरह के इसको पजीराई मिल सकती है तलबा में। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी को भी अगर आपने मोटिवेट करना, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जहाँ आप बात करें अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं ISF या इस तरह के चंद स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे दूसरी बात यह है कि लर्निंग भी तो है ना। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी समझ रही है कि इस तरीके से जो चीज़ें मॉब और इस तरह की जो चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, उसे कब और कहाँ शुरू में ही पकड़ना है और उसे कैसे काउंटर करना है। तो अब दूसरा स्पेस मिलेगी नहीं, वो स्पेस मिलेगी नहीं। इसी पे आपसे एक बात पूछता हूँ, एक कसम खाई गई कुछ दिन पहले, मैं बताता हूँ उस कसम के हवाले से बात। देखिए, एक तो बात सुने, ये तो ISF के स्टूडेंट है ना, चंद उहदेदार हैं जो मतलब सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से लग हुए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। इससे पहले श्रीलंका में भी इसी तरह बांग्लादेश वाला हुआ है सूरत हाल। ख्वाहिश तो इनकी कब की है। अच्छा, अभी भी ये ट्रेंड चलाते हैं कि पाकिस्तान, इमरान खान है तो पाकिस्तान। सुने, हाँ ये भी कहते हैं, लेकिन कल आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर कई आसिम मुनीर, कई सियासतदान, कई उलमा कुर्बान, और इसमें कोई दूसरी राय है भी नहीं। अच्छा, इन्होंने पहले श्रीलंका को कहा, लोगों को डराया, हुकूमत को डराया, फौज को डराया, जी श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान। श्रीलंका का मोटिवेशन आपने देखी, 3-4 माह बाद 9 मई में क्या हुआ, मुल्क भर में 40,000 लोग भी ना निकले। भाई इतनी इनकी मेहनत के बावजूद तब इमरान खान साहब जलसे भी कर रहे थे, बाहर भी निकले हुए थे, और जमान पार्क में 3 महीने लोगों की ट्रेनिंग भी होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी रिस्पांस ना मिला। अच्छा, फिर आप बांग्लादेश इनके पास आ गया कि जी बांग्लादेश वाले हालात हो जाएंगे। भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान में फ़र्क है। पाकिस्तान पाकिस्तान है, बांग्लादेश बांग्लादेश था। और फिर वहाँ उन लोगों का एजेंडा और था, कौम साथ निकली, बिल्कुल वो एक वजह थी। और फिर अगली बात यह है कि बांग्लादेश में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के बगैर ये जो कामयाब हुई है, ये नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मतलब बैक के बगैर, बैकअप के बगैर नहीं हुआ है। अच्छा, अब यहाँ कह रहे हैं, ज़ाहिर बात है, जब श्रीलंका में, बांग्लादेश में हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो ज़ाहिर बात है हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं पहले से। उनकी पहले से भी ज़्यादा गहरी नज़र है कि कौन क्या कर रहा है, एक्टिव भी ज़्यादा हो गए हैं। इसके तो 1% भी चांस नहीं है। ये उसी तरह इनका ख्वाब रहेगा जैसे ये श्रीलंका बना रहे थे, अब ये बांग्लादेश बना रहे हैं। ये मूवमेंट तो बिल्कुल मैं नहीं समझता। अच्छा चले आप बताएं, इस्लामाबाद में तो हुआ है, आज इसको 3रा दिन है, ठीक है। पंजाब के और किस शहर में लोग खड़े हुए हैं? कहीं देखिए, मुल्तान की हम बात करते हैं, मुल्तान 40 लाख की आबादी का शहर है, यहाँ कहीं 3-4 लोग भी निकले, सिर्फ 3-4 जमशेद साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है। दूसरी बात है कि देखें आप, जैसे लंका की मिसाल दी ना, उसके बाद बांग्लादेश की
उस क़यादत की को आइडियलाइज भी किया गया, हाईलाइट भी किया गया, उसे इस्तेमाल भी किया गया कि देखें बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, उसकी सियासी क़यादत कहाँ खड़ी है, उसने क्या किया था। हसीना वाजिद के वालिद की बात की गई और वीडियो अभी डाली गई। तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। अब वो जबकि अवाम की पॉपुलर सपोर्ट तो उन्होंने उठा के फेंक दिया बाहर, एक हफ्ते के अंदर अंदर चीज़ें वो कहाँ हैं। तो फिर आपका वो जिसको आप आइडियलाइज करके पेश कर रहे थे, तो वो भी तो नहीं है ना, ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं थी। हाँ, कभी हम खड़े हैं, कभी यहाँ खड़े हैं। और दूसरी बात ये है यासर साहब, ये जो अभी उलमा कराम के साथ जो खिताब हुआ आर्मी चीफ का, ये कोई सिर्फ इत्फाक नहीं था। ज़ाहिर बात है हमारे इदारे भी एक्टिव हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आपने उसके बाद देखा कि पाकिस्तान भर में जो धरने चल रहे थे सब ख़त्म हो गए। अब मेरी ये प्रेडिक्शन है, अब पाकिस्तान में कहीं भी किसी शहर में कोई छोटा सा धरना भी नहीं होगा। सर मेरा ख्याल है, देखिए एक ही दिन में 3 धरने ख़त्म होना क्या मैसेज है। एक ठीक है आपस की बात है, तो एक तो इसको भी जहन में रखें। इफ्तार साहब की बात को मैं भी सेकंड करूँगा कि माहौल नहीं है और ना ही किसी को ये माहौल बनाने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि महंगाई की वजह से, IMF की वजह से, जो पीछे मुआशी बहरान है उसकी वजह से बहरहाल एक आवाम में जो थोड़ी सी बेचैनी है, जो मायूसी है, उसको किसी इस अंदाज़ में कि उसे कोई उसको कोई संभाल ना सके, तो उसका कोई चांस और रिस्क लिया नहीं जाएगा। ना हुकूमत लेगी ना इस्टेब्लिशमेंट लेगी, तो वो स्पेस नहीं मिलेगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस सिचुएशन को इस्तेमाल कर जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा होने लगा है। यहाँ पर एक बात और भी बड़ी अहम है। देखिए, हम ये इनकलाब की बातें और इन चीज़ों पे बड़ा लोगों को शौक़ भी है, ज़रूरी, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि महंगाई है, हालात ठीक नहीं है लोगों के, लेकिन ऐसे हालात नहीं कि कत्ल गारत शुरू हो जाए। अब अगर हम बांग्लादेश को भी देख लें, वहाँ को सूरत हाल बेहतर हो गई है, मतलब वहाँ ये मूवमेंट उनकी कामयाब भी हो गई है। उसके बाद भी अगर आप गौर करें, उसके बाद भी अगर आप गौर करें ना, तो जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने उसका निशानदही की है ना कि अगर रियासत को देखना है तो फिर आप इराक, लीबिया और वहाँ नज़र दौड़ाएं। तो मैं कहता हूँ उसमें ये बांग्लादेश में भी आप उसको भी शामिल करें। आज मतलब कितने दिन हो गए, अबूरी हुकूमत भी आ गई है, अबूरी हुकूमत दरखास्तें कर रही है, ठीक है। इसके बावजूद भी अब लोग रुक नहीं रहे, लोगों की जाने जा रही हैं। आपने फुटेज देखी कितनी खौफनाक है, पुलिस वाले आ नहीं रहे। इस वक्त देखिए, मेरी बात सुनिए, इस वक्त हर पाकिस्तान में भी हर जगह 2 नज़रिए के लोग मौजूद होते हैं। जरूरी नहीं होता कि एक ही नज़रिया हो, लेकिन अब इस वक्त बांग्लादेश में जो दूसरे नज़रिए के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते फिर रहे हैं। उनके बच्चे महफूज नहीं हैं, उनकी ख़वातीन महफूज नहीं हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर जो वहाँ इस वक्त अक़लियती लोग हैं वो इंतहाई गैर महफूज हैं। तो ये कोई अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा बांग्लादेश का, मतलब कि पाकिस्तान में ये जो लोग सोच रहे हैं ना इस तरह का, उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब उनका तो यहाँ कोई स्टेक नहीं है, लेकिन हमारे आपके सबके यहाँ बच्चे हैं, खानदान है, फैमिलीज हैं, और खास तौर पे स्टूडेंट्स का अब तो कोई इम्कान नजर नहीं, कोई इम्कान नहीं है।